हेलो दोस्तों, पैरामाउंट जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ प्राचीन भारत से गुप्त वंश के बारे में बात करेंगे। 3 पार्ट आएंगे। ये पहला पार्ट है, 15 क्वेश्चन का सेट लाया हूँ। इसमें इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगला जो 2 पार्ट होंगे वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन होंगे, तो अच्छे से आप देखते जाए। मैं इसके बारे में बताते जाता हूँ आपको। देखिए, गुप्त वंश का जो संस्थापक है, देखिए संस्थापक के बारे में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि लोग वास्तविक संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त वन, लेकिन इसका जो संस्थापक ऐसे है श्रीगुप्त है। ऐसा कहा जाता है कि कुषाण के सामंत थे गुप्त। जितने भी गुप्त थे वो कुषाण के सामंत थे। अगर गुप्तों की अगर शासन काल देखें तो 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का काल है। 21 गोत्र से थे, तो धारण गोत्र से थे। और कौन से वर्ग थे, ब्राह्मण वर्ग से संबंधित थे। तो इस तरह के सारे चीजों को आपको देखना, ब्राह्मण और धारण गोत्र, ये तो बेसिक हो गए। अब देखिए, अब इनके बारे में आता है कि गुप्त वंश जो है, इनके वंशावली के बारे में कौन से अभिलेख में चर्चा हुई है। तो इसके बारे में जो अभिलेख की चर्चा हुई है, मैं बता दूं कि एक है आपका प्रयाग, कहीं कहीं इलाहाबाद अभिलेख भी लिखा रहेगा, तो एक प्रयाग शिलालेख में, एक आपका बिलसद, कई जगह बिलसद मिलेगा या बिलसंड मिलेगा, ये अभिलेख। एक है भीतरी अभिलेख, आपको पता है यूपी में, ये भी यूपी के गाजीपुर में, यूपी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है गुप्त वंश की जो वंशावली है ना, उसके बारे में बताएगा ये तीनों अभिलेख, तो ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो बेसिक थे मैंने बता दिए। ये वास्तविक संस्थापक को याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के समय से जो गुप्त संवत चलता है कि चंद्रगुप्त वन के कारण ही चलता है, ना कि श्रीगुप्त के कारण। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना अच्छे से। देखिए चंद्रगुप्त वन, अब इसके शासन काल के बारे में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 319 से लेके लगभग 334, कहीं कहीं 35 में मिलेगा। तो यही है गुप्त वंश का जो गुप्त संवत चलता है, ये 319 का चलता है। इसके बारे में हम कल डिटेल से बात करेंगे। आज जो क्वेश्चन लिया है मैंने विभिन्न एग्जाम से, उसको पहले कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति मैंने बताया है, इसी में आपका वंशावली का भी चर्चा किया गया है। समुद्रगुप्त से संबंधित उसके विजयों का उल्लेख है। इसमें जो लेख लिखा है वो हरिसेन ने लिखा था। इसका दरबारी कवि था हरिसेन ने, और संस्कृत भाषा में लिखा था। इसके बारे में और क्या था, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में भी बताया गया है। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है कि मुगल काल का जहांगीर और बीरबल के बारे में भी चर्चा किया गया इस लेख में। तो इसका क्वेश्चन डी होगा, प्रयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त II का एक अन्य नाम देवगुप्त भी मिलता है। इस प्रमाण की पुष्टि किस अभिलेख से होती है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि साक्षी का अभिलेख में मिलता है और वाकाटक में मिलेगा। इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपका क्वेश्चन इसमें कौन सा हो जाएगा, आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा। देखिए, ये जो वाकाटक और साक्षी जो है, ये आपका रायसेन में, एमपी में साक्षी। और देखिए देवराज और देवश्री भी इस अभिलेख में नाम मिलता है चंद्रगुप्त II के बारे में। और चंद्रगुप्त II के बारे में जान लीजिए, मेहरौली स्तंभ लेख, जो कुतुब मीनार के समीप में एक स्तंभ लेख है, उस पर चंद्र नाम के राजा का वर्णन है। और संभवतः माना जाता है कि चंद्र जो नाम है चंद्रगुप्त II से संबंधित है। चंद्रगुप्त II को शक विजेता भी कहा जाता है। क्यों बोला जाता है, उन्होंने रुद्रसिंह III को उसने हराया था और सकारी का उपाधि धारण किया था। और साथ ही जितने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे। इनके दरबार में 9 रत्न भी थे, जैसे कालिदास, बरामीर, धन्वंतरी, कहीं शंकु मिलेगा, संकुल मिलेगा, और एक वररुचि, ये व्याकरण के जानकार थे। देखिए कवि कालिदास के बारे में सभी लोग जानते हैं, कवि है। बरामीर खगोल शास्त्री है। धन्वंतरी डॉक्टर है। संकुल वास्तुकार है। और वररुचि व्याकरणज्ञ है। देखिए और भी हैं 4, लेकिन उनके बारे में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको मैंने कवर नहीं किया है। और ये सारे जितने हैं 9 रत्न, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे अलग वीडियो में। और इसके बारे में, इनके दरबार में एक विदेशी यात्री आया था। कौन आया था, फाहियान आया था। और इसने जो बोला था, मगध नगर में जो धनवान व्यक्ति हैं उसमें बहुत सारे धनवान हैं और धनी लोग जो हैं बौद्ध धर्म का संपोषण है और उसके लिए दान करते हैं।
एक कथन है उसका, याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में किसने लिखा है कि मगध नगर धनवान, जो मैंने अभी बोला है कि धनवानियों से भरा हुआ था। धनी लोग जो बौद्ध धर्म को ज्यादा दान देते थे, संपोषण करते थे, उनके लिए दान करते थे। तो ये सब सारे चीज हम लोग देखें। अगला देखिए, FIR नहीं कहा था। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य की विजय के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए थे? तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो ये गुजरात है आंसर इसका। तो आप ध्यान रखिएगा कि गुप्त राजाओं ने गुजरात विजय के बाद चांदी के सिक्के बहुत भारी मात्रा में चलाए थे। दिल्ली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? मैंने बात किया था राजा चंद्र के बारे में चर्चा की गई उसमें। ये कहाँ है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के समीप में है और वहां पर एक लौह स्तंभ है, उसी में चंद्र नाम के राजा का चर्चा किया गया है। तो ये चंद्रगुप्त 2 के बारे में बात करता है। निम्न कथनों पर विचार करें। पति के मरने पर उसकी पति की आत्मदाह करने का पहला उदाहरण गुप्त काल में 510 ईस्वी में मिलता है। क्या यह कथन सही है? दूसरा कथन है, मौर्य काल की भांति ही गुप्त काल में भी बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिला था। आपको हम बता दें कि देखिए, जो बौद्ध धर्म का राजाश्रय तो मौर्य काल में मिला था, लेकिन गुप्त काल में राजाश्रय नहीं मिला था। कारण क्या था? क्योंकि गुप्त वंश ब्राह्मण को बढ़ावा दे रहा था, ब्राह्मण धर्म को, ब्राह्मणों को, और हिंदू धर्म को ज्यादा बढ़ावा दे रहा था। तो ऐसे में सेकंड ऑप्शन गलत है और पहला ऑप्शन सही है। इसमें एरन अभिलेख में एक साक्ष्य मिला है 510 ईस्वी में कि गोपराज नामक एक सेनापति था, उसकी पत्नी थी, उन्हीं की स्त्री सती होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसमें आंसर केवल 1 हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी ईसा पूर्व के मध्य आते आते भारतीय रेशम की मांग विदेशों में कमजोर हो गई थी। इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, इसके पीछे क्या रोमन रेशम पैदा करने लगे थे? हाँ, यही ऑप्शन है, यही कारण था। क्योंकि चीनी लोग भी, उनके पास जो रेशम जाते थे वो सारे रोमन में वो व्यापार करते थे, भारत से भी रेशम का व्यापार होते थे। तो धीरे धीरे डिमांड कम हो गया, इसी कारण, क्योंकि रोमन में रेशम पैदा होने लगे थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? खून आक्रमण होते थे? तो होते थे। मेरकुल ने किया था, तोरमान शासक था। प्रशासन का सामान्य ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्त का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अरब आक्रमण। अब देखिए, अरब आक्रमण और ऑटोमेटिक आप पकड़ सकते हैं, अरब आक्रमण आप ऑटोमेटिक पकड़ सकते हैं कि इस समय मुस्लिम आए ही नहीं थे। आपको इसके साक्ष्य मिलेंगे 700 ईस्वी के बाद। तो ऑब्वियस सी है कि आंसर इसका ख होगा। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित था? देखिए ऑप्शन आप देखेंगे, बहुमूल्य मांग और रत्न से, हस्तशिल्प, अफीम की खेती, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए इसमें सूती वस्त्र का था, इसमें जो ऑप्शन थे इस सूती वस्त्र का ज्यादा डिमांड था। इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। देखिए गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन है, आपको समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कौड़ी क्या है, यहाँ गुप्त काल में क्रय विक्रय जो दैनिक कार्यों के लिए होते थे उसमें कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। ऐसे दिनार को स्वर्ण मुद्रा थे उस समय के, और रूपक चांदी। तो ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? प्राकृत बोलते थे, और ब्राह्मण और स्वर्ण जो थे वो संस्कृत बोलते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त सम्राट को लिच्छवी दोहित्र बताया गया? समुद्रगुप्त को बताया गया है। किसके सोने के सिक्के में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक था? स्कंदगुप्त के समय में, शासनकाल में। कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था तंतुवाय। देखिए श्रेणी का एक कार्य और था, श्रेणी लोग बैंकों का कार्य करते थे, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बैंक कार्य भी करते थे श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणी बैंक का कार्य करते थे?
अब देखिए मैंने अभी बताया और ये ऑप्शन आपको नीचे मिल गया। देखिए मथुरा अभिलेख से पता लगता है कि जो श्रेणी लोग थे ये बैंक का भी कार्य करते थे। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सभी लोग पढ़ते नहीं है, बहुत लोग लूसेंट पढ़ के जाते हैं, उसमें ये सब चीज मिलते नहीं है। तो अब ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और देख लीजिएगा, मंदसौर कहाँ है? ये एमपी में है। ये मंदसौर एक डिस्ट्रिक्ट ही है, वहां है। एरन अभिलेख कहाँ है? तो एमपी में ही है, एक सागर जिला है, वहां है। तो इस तरह से याद रखिएगा। कई हो सकता है अभिलेख के बारे में जिला पूछ दे, राज्य पूछ दे, तो इस चीज का ध्यान होना चाहिए। तो देखिए ये 15 क्वेश्चन आज के लिए हो गए हैं। अब जो कल बात करेंगे 25 क्वेश्चन का, वो कल अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और उसके बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।